जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और ए को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्या क्या सिलेबस है और क्या प्रोसेस है, पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुतों का सवाल होगा अभी तक वैकेंसी नहीं आया और आप स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। अभी से प्रिपरेशन करिए क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आपको कंपटीशन को बीट करने के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करना होगा। थोड़ा सा एनर्जी लो हो सकता है क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था रिकॉर्डिंग में, उस वजह से नहीं हुआ, लेकिन कोई ना, मैं एनर्जी मेंटेन रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि नेवी एसएसआर को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि जो नेवी एसएसआर में 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। लोग गलती यहीं पर कर देते हैं। लोग करते क्या है कि फोकस सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पे करते हैं, लेकिन लोगों को करना क्या होगा, सबको इक्वली फोकस करना होगा। क्योंकि जो ये 100 नंबर जो बटा हुआ है, 100 नंबर की किस तरह बटा है, इंग्लिश जो है आपका वो है 25 नंबर का, मैथ जो है आपका मैथ 25 नंबर का, और उसके साथ साइंस जो है वो 25 नंबर का, और जीके प्लस करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर मिलाकर 25 नंबर। लोग यहीं पे करते क्या है, सिर्फ जीके और करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी ये 3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि जीके मेन कर दे ये सब हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप लोग गलती यहीं पर करते हैं। लोग जीके में अच्छा नंबर लाते हैं। मैं पिछले साल का भी जो रिजल्ट आया था जीके में सबके बहुत अच्छे नंबर थे, कह रहे थे बहुत अच्छा जीके गया, लेकिन बाकी जो पेपर है उनका खराब गया। लेकिन आपको वही करना है कि लोगों को जो गलती कर लिया है उन गलतियों से आपको सीखना होगा। आपको इन सभी पेपरों को अच्छे से फोकस करना होगा। देखिए, क्योंकि सब में बंटवारा जो नंबर का बिल्कुल इक्वल हुआ है, ये नहीं कि इसमें 27 है इसमें 30 है, ऐसा नहीं है ना। तो सब में 25 है, तो आपको फोकस भी इक्वली ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में आपका कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ बेसिक ग्रामर आता है। इंग्लिश में जो आता है आपका बेसिक, अगर आपका 11th 9th 10th में आपका बेसिक ग्रामर क्लियर हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, सिर्फ रिवीजन की है। मैं बुक का भी नाम आगे बता दूंगा रिवीजन के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर हो गया तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में 15 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, 15 प्लस, ज्यादा कुछ नहीं लाना। जैसे 100 नंबर का पेपर है, ये नहीं सोचना कि हमें 100 में 80 लाना है, 70 लाना है, इतने लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ 50 प्लस लाना है। अगर आप 50 प्लस ला सकते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूं क्वालिफाई होंगे, 100%। अब बहुत लोगों का सवाल यहाँ पर ये उठता होगा कि कुछ स्टेट का कट ऑफ 8 जाता है, किसी का 10 जाता है। रियलिटी है, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि कुछ स्टेट का बहुत कम कट ऑफ जाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, या उधर जो सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, इधर का कट ऑफ बहुत कम होता है। लेकिन हम जो बात करेंगे जैसे राजस्थान, उसके बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब का राज्य का जो कट ऑफ होता है 50, 49, 54, इस तरह कट ऑफ आता है। तो आपका टारगेट सिर्फ 50 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 50 प्लस आ गया, आप सिलेक्शन 100% है। ठीक है, अब समझ में आ गया, यहाँ पर आपको 15 प्लस आराम से नंबर बन सकता है अगर बेसिक क्लियर हुआ हो। अगर नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक के लिए स्पेशल क्लास लाएंगे, आपका पूरा बेसिक क्लियर इंग्लिश का हम करवाएंगे, उसका टेंशन हम ले रहे हैं। अभी एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, पूरा सेशन फिर से स्टार्ट होगा, वैकेंसी आते ही हम स्टार्ट कराएंगे आपका प्रिपरेशन। तब तक आप पूरे अच्छे से, मैं जो बुक दूंगा उस बुक को खरीद लीजिएगा। मैं अगर चाहिए तो लिंक भी दे दूंगा, लिंक ऐसे भी ढूंढ के नेट से ढूंढना पड़ेगा लिंक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, लिंक मिला तो लिंक भी दे देंगे बुक का। ठीक है, अब आगे मैथ में आपका मांगता है प्रैक्टिस। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। और मैथ में कुछ नहीं मांगता, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस आप पूछिए, जितना प्रैक्टिस करें मैथ आपका सॉल्व होते जाएगा। मैथ में जो क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड, इन्फिनिटी क्वेश्चन है। कितना है? इन्फिनिटी क्वेश्चन है। आप लोग जितना बना सकते हैं मैथ उतना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में कोई प्रॉब्लम हो, मैथ के टीचर से उससे आप पूछ भी सकते हैं अभी से। ये नहीं क्या जब से पेपर है, जब से हम स्टार्ट करेंगे बैच तभी नहीं। आपका जो भी डाउट हो टेलीग्राम ज्वाइन करें, हम आपको सॉल्व कर उसका आंसर आपको देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब साइंस की बात आया, साइंस में कुछ नहीं है। साइंस में आपको जो करना है प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। साइंस में जैसे बाकी सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे जीके हो गया, मैथ हो गया, इसमें आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा जीके सब में। इन साइंस में रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक चाहिए आपका। हर चीज का एक लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक।
लॉजिक आपका साइंस में निकालना है, हर एक प्रोसेस का लॉजिक होता है साइंस में, और जरा साइंस में कुछ नहीं, इसमें भी आपको 15 प्लस लाना ही होगा, ठीक है। इंग्लिश साइंस इस दोनों में 15 प्लस लाना बहुत आसान है। किस किस में आसान है? इंग्लिश और साइंस में। इंग्लिश और साइंस में 15 प्लस 15 प्लस लाना बहुत आसान है। अब बाकी जो 30 नंबर आपके जो बचे हैं, बाकी 30 नहीं मतलब और जो आपको नंबर लाने हैं 20-30, वो लाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैथ और जीके। जीके का 100% गारंटी मैं लेता हूँ। कौन ले रहा हूँ? मैं गारंटी 100% लेता हूँ, जीके में 15 प्लस दिलवाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आप सारा वीडियो देखिए, अगर जीके में 15 प्लस नहीं आया चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो जीके का आप टेंशन कोई लीजिए मत, ठीक है। अब बात उठता है कि मैथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कंप्रोमाइज करिए, कितना भी कम मैथ में 10 प्लस लाने की कोशिश करिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 प्लस मैथ में लाइए, आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका सब कुछ समझ आ गया। देखिए 15 15 30 45 और 10 55 आपको लाना है कितना? 50 से आपका 5 नंबर एक्स्ट्रा, सिर्फ इनमें फोकस करना है, आपका बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब बात उठता है कि कौन सा बुक पढ़ा जाए, और इसके बाद क्या होगा? पेपर क्लियर होने के बाद, पेपर क्लियर होने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल ज्यादा कुछ होता नहीं, 20 स्क्वाट्स मारने दे देते हैं, ठीक है। 20 स्क्वाट्स हो गया, और साथ साथ आपका 1.6 किलोमीटर का रनअप होता है 7 मिनट में। 1.6 किलोमीटर बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक फिजिकल होता है। और मेडिकल में आई तीत ये वो चेक करेगा, इसके लिए आप नेवी ऑफिसर से हम स्पेशल बातचीत भी करा देंगे, पिछले बार भी कराया था और इस बार भी कराएंगे, ठीक है। तो मेडिकल और फिजिकल का टेंशन खत्म। अब बात आता है कि बुक कौन सा पढ़ा जाए, बहुत बड़ा सवाल है कि किस बुक से तैयारी किया जाए जो बेस्ट से बेस्ट हो, सबसे बड़ा सवाल यही। तो चलिए उस सवाल का भी हल आज लेकर आए हैं। बुक अगर इंग्लिश की बात की जाए, दिशा का बुक आता है इंग्लिश के लिए, बेस्ट है, इंग्लिश आप उससे पढ़ सकते हैं। अब बात उठता है मैथ किससे पढ़े? मैथ के लिए जो बहुत अच्छा बुक है, मैंने 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ा है मैथ का, वन ऑफ द बेस्ट बुक RS अग्रवाल। RS अग्रवाल से आप मैथ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें जो पीछे क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा 70-80 क्वेश्चन देते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन टाइप देते हैं, और एग्जाम्पल भी, ठीक है। मैथ और इंग्लिश हो गया। अब जीके के लिए आप लूसेंट यूज कर सकते हैं। जीके के लिए क्या है? लूसेंट। लूसेंट जीके का आता है। और आपका बच गया साइंस। साइंस के लिए लूसेंट, और आपका साइंस के लिए लूसेंट और स्पीडी, ठीक है। साइंस के लिए भी लूसेंट आता है और जीके के लिए भी, इन दोनों बुक का यूज कर सकते हैं आप साइंस में। हो गया आपका सारा बुक क्लियर हो गया। और करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल है, और साथ साथ आपका डेली प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। ये समझ आ गया। अगर मैं कोशिश करूँ इन चारों बुक का लिंक ढूंढने का, लिंक मिल गया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आपका कोई भी डाउट बच गया हो कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।